प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, परशुराम लक्ष्मण संवाद पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो आगे जो है, जो बाकी रह गया है, इसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो भावार्थ समझाते हैं, केयरफुल होकर के पूरा वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संहार, धनुहि सम त्रिपुरारु धनु, विदित सकल संसार। इस दोहे का भावार्थ बताया था कि रे नृप बालक काल बस, हे राजपुत्र तू काल के बस में बोल रहा है, और बोलत तो ही न संहार, होश जो है नहीं संभाल रहा है। जो धनुष विश्व में विख्यात है, उसे धनु ही कह रहे हो। उसे आप जो शंकर जी का धनुष, त्रिपुरार में होता है भगवान शंकर, जो भगवान शंकर का धनुष विश्व में विख्यात है, संसार में विख्यात है, तुम धनुहि के समान, इस धनुष को तुम धनुहि के समान मानते हो। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाने, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, हे मुनिवर, हमारे लिए सब धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जीन धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम ने जो है इसे नया समझ करके छुआ था। ये तो पुराना है, इसके टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट, स्पर्श करते ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करें कत रोसु, हे मुनि बिना कारण, बिना वजह गुस्सा क्यों करते हो। बोले चितई परशु की ओरा, परशुराम जी जो है अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव, हे दुष्ट तू मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक समझकर आपका वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, आप मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो, और मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। यह विश्व विदित है, यह संसार में विदित है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। परशुराम जी कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप मीन्स होता है राजा। हमने अपनी भुजाओं से पृथ्वी को भूप रहित कर दिया, राजा विहीन कर दिया। अब विपुल बार महि देवन दीन, इस धरती को हमने ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, इस फरसे को देखो, इस फरसे ने जो है सहस बाहु का संहार किया है, सहस बाहु की भुजाओं को काटा है। मातु पितहि जन सोच बस करहि मही, मातु पितहि जन सोच बस करसि महीष किशोर, गर्भन के आरभक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि हे महीष कुमार, हे राजपुत्र, आप अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कीजिए।
मेरा परस मेरा फरसा बहुत भयंकर है, गर्भन के अर्भक दलक। इसके भय से गर्भ से बच्चे जो है नष्ट हो जाते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। महाभट मानी मीन्स होता है बच्चों बड़े अभिमानी। बिहस लखन बोले मृदुबानी, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और मीठी वाणी में मृदु वाणी में बोले कि अहो मुनीश, अरे मुनिवर, महाभट मानी, आप तो बड़े अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार हमें अपना फरसा दिखाते हैं। अचाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तर्जनी से जो है कुम्हड़े की बाती जो है, कुम्हड़े का छोटा फल कोहड़ा जो है जल जाता है, मर जाता है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हमने जो है कुछ अभिमानपूर्ण भाषा का यूज किया कि आप कुठार और धनुष बाण लिए हैं, यह देखकर हमने अभिमान युक्त वाणी कहा है। भृगसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी। हे मुनिवर, आप अपना क्रोध क्यों रोक रहे हैं? हमने तो आप कि जनेऊ देख करके ऐसा कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने हमारे कुल में सुर देवता, ब्राह्मण, महिसुर का मतलब यहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय पर जो है अपनी वीरता नहीं दिखाते। हमारे कुल में इन चार पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप वप कीरति हारे, इनका वध करने से पाप होता है, अपकीर्ति होती है। अमारत हूँ पाप अरिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धन बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका ये धनुष बाण धारण करना सब व्यर्थ है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तुम्हारा वचन करोड़ों वज्र के समान है, ये धनुष बाण धारण करना व्यर्थ है। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी ने जो है कहा कि हमें क्षमा करना, अनुचित कहूँ, जो कुछ हमने कहा है वो हमें क्षमा करना। कौशुक सुनहु मंदु यह बालक, वे बस विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक मंद बुद्धि का है, आप हमें क्षमा करना। अकुटिल काल बस निज कुल घालक, यह बालक जो है कुटिल है और काल के बस में है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में चंद्र के कलंक की भांति है, चंद्रमा के कलंक की तरह है। अनिपट निरंकुश अबुध असंकु, यह निडर है, अज्ञानी है। काल कवल हुई है क्षण माही, क्षण भर में यह काल के वश में हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा। कहाँ पुकार खोर मोहि नाही, तब मैं पुकार कर कहता हूँ कि आप मुझे दोषी मत ठहराना। तुम हर कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। आप अगर इसको बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप बल और गुस्सा को बताइए और इसे बचा लीजिए, समझाइए कि हमारा क्रोध कितना है, हमारा प्रताप कितना है, हमारा
बल कितना है कि हमने अनेक बार पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया है। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करने, बारे अनेक भांति बहु भरने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने बारे में स्वयं वर्णन करते हैं, अपने मुंह से अपना बखान करते हैं। नहीं संतोषु पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। अगर आपको संतोष नहीं है तो क्रोध दिखाइए, क्रोध रोक कर दुसह दुख सहूँ, आप दुख सहन मत करिए। वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावो शोभा। आप वीर व्रती, धीर बुद्धि और ये शोभा नहीं देता है। गारी देत न पावो शोभा, परिभाषा बोलने में आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आपो। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रताप। जो सूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करें, समर में अपना बखान नहीं करते हैं। अगर समर में जो है शत्रु है तो अपना जो है शौर्य दिखाते हैं, वे अपना बखान शत्रु को युद्ध में देखकर अपना प्रताप का गुणगान नहीं करते। वे बहादुरी, वे जो है युद्ध में करते हैं, अपने बारे में कुछ कहते नहीं हैं, अर्थात वे युद्ध करते हैं। तो बच्चों ये भावार्थ रहा। स्वाध्याय में कुल 6 प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा था? शिव जी के धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा था। दूसरा प्रश्न है, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह वाक्य कौन कहता है? आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, यह वाक्य लक्ष्मण बोलता है। यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य लक्ष्मण बोलता है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य परशुराम जी बोलते हैं। परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं? परशुराम लक्ष्मण जी को कुबुद्धि और कुटिल बालक कहते हैं। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा, जो अभी हमने भावार्थ बताया घर पर कम से कम 2 बार पढ़िएगा, और स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा। बाकी जब वीडियो बनाएंगे तो एक लेसन का जो स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 है बता देंगे। तो आज का यही होमवर्क रहा। थैंक यू।